जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी वर्णमाला के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि यह प्रश्न पिछले कई वर्षों से आपके एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए बिल्कुल भी समय को व्यर्थ ना करते हुए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है स्वर, शब्द, व्यंजन या फिर वर्ण। राइट आंसर है ऑप्शन डी, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई इनमें से क्या है? तो वह है वर्ण। और यहाँ पर एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि भाषा की सार्थक सबसे छोटी इकाई शब्द है। क्या है? शब्द। अगला क्वेश्चन, ए और अ वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? हमारा ऑप्शन है कंठ तालु, मूर्धा, ओष्ठ या फिर नासिका। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कंठ तालु। ए और अ वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है? तो कंठ तालु से। अगला क्वेश्चन, अर्धस्वर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि अर्धस्वर इनमें से कौन कौन से हैं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, या और वा। अर्धस्वर इनमें से कौन कौन से हैं? तो वह है या और वा। अगला क्वेश्चन, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। हमारा ऑप्शन है दीर्घ, प्लुप्त, ह्रस्व या फिर उपर्युक्त तीनों। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त तीनों। स्वर ध्वनि के प्रकार इनमें से कौन कौन से हैं? तो उपर्युक्त तीनों, यानी दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर और ह्रस्व स्वर। अगला क्वेश्चन, छा व्यंजन का निर्माण किन दो वर्णों से हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर आपको बताना है कि छा व्यंजन का निर्माण किन दो वर्णों से हुआ है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, का और सा। छा व्यंजन का निर्माण किन दो वर्णों से हुआ है? तो का और सा से। और छा व्यंजन आपके संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में किया जाता है? हमारा ऑप्शन है तद्भव, तत्सम, संकर या फिर इनमें से सभी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, तत्सम। विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में किया जाता है? तो तत्सम शब्दों में। अगला क्वेश्चन, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है संयुक्त व्यंजन, अल्प प्राण, अंतःस्थ व्यंजन या फिर महाप्राण। राइट आंसर है ऑप्शन ए, संयुक्त व्यंजन। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो संयुक्त व्यंजन। इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से? तो आपको याद रखना है छ, त्र, ज्ञ और स्र। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मध्य स्वर कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर आपको बताना है कि मध्य स्वर इनमें से कौन सा है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, आ। मध्य स्वर इनमें से कौन सा है? तो वह है आ। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुस्वार और विसर्ग। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो वह है अनुस्वार और विसर्ग। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक व्यंजन माना जाता है? हमारा ऑप्शन है ला, वा, जा या फिर ना। राइट आंसर है ऑप्शन ए, ला। पार्श्विक व्यंजन इनमें से कौन सा है? तो वह है ला। अगला क्वेश्चन, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं। हमारा ऑप्शन है संज्ञा, स्वर, व्यंजन या फिर विसर्ग। राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्वर। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो स्वर। अगला क्वेश्चन, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, जा और इया। ज्ञ वर्ण
इनमें से किन वर्णों के संयोग से बना है? तो जा और इया के संयोग से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यंजन अंतःस्थ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अंतःस्थ व्यंजन इनमें से कौन कौन से हैं? तो उपरोक्त सभी, यानी या, वा तथा ला और रा। अगला क्वेश्चन, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको बताना है कि भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम इनमें से कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम इनमें से कौन सा है? तो है ऑप्शन बी, ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य। अगला क्वेश्चन, क से मा तक व्यंजनों को क्या कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है संयुक्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, स्वर या फिर स्पर्श व्यंजन। राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्पर्श व्यंजन। क से मा तक के व्यंजनों को क्या कहा जाता है? तो स्पर्श व्यंजन, और इनकी संख्या 25 होती है। कितनी होती है? 25। अगला क्वेश्चन, व वर्ण का उच्चारण स्थान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारा ऑप्शन है दंत, दंतोष्ठ, ओष्ठ या फिर मूर्धा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, दंतोष्ठ। व वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है? तो दंतोष्ठ से। अगला क्वेश्चन, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है? हमारा ऑप्शन है अनुस्वार, अनुनासिक, ह्रस्व या फिर पुलुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन डी, पुलुप्त स्वर। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है? तो पुलुप्त स्वर में। अगला क्वेश्चन, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारा ऑप्शन है मात्रा, अनुस्वार, ह्रस्व या फिर पुलुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मात्रा। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? तो मात्रा। अगला क्वेश्चन, हा व्यंजन का उच्चारण स्थान है। हमारा ऑप्शन है कंठ, तालु, दंत या फिर मूर्धा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कंठ। हा व्यंजन का उच्चारण कहाँ से होता है? तो कंठ से। अगला क्वेश्चन, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? हमारा ऑप्शन है क, त्र, छ या फिर ज्ञ। राइट आंसर है ऑप्शन ए, का। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो का वर्ण के। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है कि पश्च स्वर इनमें से कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, आ। पश्च स्वर इनमें से कौन सा है? तो वह है आ। अगला क्वेश्चन, मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 4। मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 4। कौन कौन से? तो आपको याद रखना है आ, ई, उ और री। अगला क्वेश्चन, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। हमारा ऑप्शन है ध्वनि, पद, शब्द या फिर वाक्य। राइट आंसर है ऑप्शन सी, शब्द। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई इनमें से क्या है? तो वह है शब्द। अगला क्वेश्चन, हिंदी शब्द मूलतः किस भाषा का शब्द है? हमारा ऑप्शन है अंग्रेजी, फारसी, पुर्तगाली या फिर चीनी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, फारसी। हिंदी शब्द मूलतः किस भाषा का शब्द है? तो फारसी भाषा का। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, वर्णमाला किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारा ऑप्शन है वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों की गिनती को, शब्द समूह को या फिर वर्णों के समूह को। राइट आंसर है ऑप्शन ए, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो आज की क्लास में बस इतना ही।
और आप सभी लोग बताइएगा कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।